हाँ। को तो बताएगा रे पाकिस्तान हम लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करेगा? चलो ना अंदर। ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। अरे भाई देखिए जाने दो, देखिए जो भी है आप आके लड़ रहे हो वो दोनों गवर्नमेंट का इश्यू है। इसमें देखिए करे वहाँ आतंकवादी और यहाँ हम लड़े आपस में, ये कोई इश्यू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आज पूरा देश आक्रोशित है। हमले के 12 दिन हो गए। सरकार अपने तरीके से प्रयास कर रही है उस पर कार्रवाई करने की और वैश्विक तरीके से उसके प्रतिकार करने की, लेकिन इस दौरान भारत में भी लोगों की भावनाएं आहत हुई और लोगों ने पाकिस्तान के इस तरीके कुकृत्य और कायराना हमले का जमकर विरोध किया। जगह जगह लोगों ने जो पाकिस्तानी झंडे हैं उसको जमीन पे लगाया, टॉयलेट्स पे लगाया, सड़कों पे लगाया और आग लगाई। इस तरीके की जो गतिविधियां थी वो प्रतीकात्मक विरोध था इस आतंक का और असामाजिक कृत्य का। इसी बीच हमारे देश के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो वास्तव में भारत की जो आत्मा है उसको दुखी करने वाली बातें हैं। ऐसे कुछ मामला हुआ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन मैं कुछ मामलों का रेफरेंस दे रहा हूं जो कि मुंबई से सटे शहर की है। जी हाँ, पालघर जिले के नालासोपारा से 3 वीडियो जैसे सामने आए जिसमें एक युवक स्पष्ट कह रहा है कि वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। को तो बताएगा रे पाकिस्तान हम लोग सपोर्ट करते हैं। वो झंडा जमीन पे नहीं लगाने देगा। खैर फिलहाल इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका हस्तक्षेप होने के बाद राजद्रोह का मामला 152 के तहत उस पर कार्रवाई हुई और उसके 2 साथी और वो खुद 3 लोग अरेस्ट हुए। लेकिन इसके बाद तुरंत बाद एक दूसरा वीडियो आया जिसमें आप देख सकते हैं 2 युवक पाकिस्तानी झंडे को जमीन से उठा रहे हैं और इसमें भी लोगों को तकलीफ हुई, यानी भावनाएं आहत हुई लोगों की कि एक पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसका झंडा अगर हम सड़क पे लगाते हैं तो कुछ मुस्लिम युवक किस तरीके से वो झंडे को उठा सकते हैं। तो जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की तो मुस्लिम युवकों ने क्या कुछ कहा है वो आपको आगे सुनाते हैं। मैं अपने जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जिनका दिल मेरी वजह से दुखा है मैं उन सबसे माफी चाहता हूँ। और इसलिए कि रास्ते पे जाते थे वो जो झंडा मुझे दिखा वो मुझे इस्लामिक लगा और मैं गलती से उस झंडे को उठा लिया, जिसकी वजह से मैं माफी चाहता हूँ। मेरे दिल में कोई ऐसा नहीं था। मैं पाकिस्तान का झंडा और उसके सपोर्ट में रहूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूँगा और सच्चे दिल से और सच्चे तहे दिल से मैं माफी चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान के सारे लोगों से जिन लोगों का मेरी वजह से दिल दुखाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने, युवकों का कहना है कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी झंडा है, उन्होंने समझा कि ये इस्लामिक झंडा है। खैर फिलहाल उम्र का आधा हिस्सा बीत जाने के बाद भी अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि आपका धार्मिक झंडा क्या है, हमारे दुश्मन देश का झंडा क्या है, तो आपको बहुत ज़्यादा शिक्षा और समझ और समझदारी की आवश्यकता है। इसके तुरंत बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ महिलाएं सेम इसी पैटर्न पे विरोध करती नजर आई। नालासोपारा पश्चिम का चक्रेश्वर तालाब, वहाँ पे भी महिलाएं इसी तरीके का विरोध करती आई। मुस्लिम महिलाएं उनका कहना था कि ये भी इस्लामिक झंडा है और इसको जमीन पे ना लगाइए, और उन्होंने बहुत जोर देकर सामने वालों को परेशान भी किया और उनको हर्ट भी किया। इस प्रकरण में फिर से एक बार जब कार्रवाई की मांग की गई, पुलिस ने उन परिवारों से संपर्क किया तो उन महिलाओं ने भी सेम यही लाइन कही कि मुझे भी पता नहीं था कि ये पाकिस्तान का झंडा है, ये तो हमारा इस्लामिक झंडा हमें लग रहा था, इसलिए हमने विरोध किया था। जब हमें पता लगा कि पाकिस्तान का झंडा है तो हम इस पर अब कोई विरोध नहीं करेंगे। तो इस तरीके की बातें सामने आई। मेरा नाम सायरा है, मैं सुपारा गांव में रहती हूँ। चकलेश्वर तालाब के पास मेरा रोज का आना जाना है। संडे की दिन 27 तारीख को मैं वहाँ गई। कुछ लड़के वहाँ झंडे लगा रहे थे, मुझे लगा वो इस्लामी झंडे हैं। उस पर हमारी और उनकी कुछ बहस हुई। उसके बाद कुछ लोग आए और हमें समझाया कि ये इस्लामी झंडा नहीं है, ये पाकिस्तानी झंडा है। उसके बाद हम लोग समझ के वहाँ से चले गए। जो कश्मीर में हुआ उसके लिए हम विरोध करते हैं। हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये 2-3 प्रकरण आए जिसमें अधिकांश ये देखा गया कि लोगों को कन्फ्यूजन था और ये जो है उनको पता नहीं था कि ये भारतीय होने के बाद अगर वो किसी पाकिस्तानी झंडे या किसी दुश्मन देश के झंडे को इस तरीके से डिफेंड करती हैं या प्रोटेक्शन करती हैं तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। खैर फिलहाल उन्होंने माफ़ी मांगी और लोगों ने दिल बढ़ा करके माफ़ भी कर दिया। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जब उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन विडंबना ये कही जाएगी कि जब आप भारत देश में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आपका दुश्मन देश कौन है और दुश्मन देश में कौन आपका दुश्मन है। अगर पाकिस्तान में जिस तरीके से जो गतिविधियां की हैं उनका विरोध किया जाना चाहिए जो मानवता के विरोध में है,
और इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने फिलहाल उनको चेतावनी देकर छोड़ दी है। आपका इस अपने मामले पर, इस पूरे प्रकरण में आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं।